नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास कर रहे थे और ये हमारा 7वां क्लास है। दोस्तों, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का क्लास जो है वो कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शिक्षा के कार्य। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि शिक्षा का जो कार्य होता है वो आपका 3 स्तर पर होता है। एक होता है व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा होता है सामाजिक स्तर पर और तीसरा होता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग केवल व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा के कार्य को जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट वाले कार्य को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। आपको यहाँ पे सभी चीज़ें याद नहीं करनी है, जो जो चीज़ें हम आपको हाईलाइट करते हुए चलेंगे, बताते चलेंगे, बस उसी को आपको नोट डाउन करना है और उसे यहाँ पे याद कर लेना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड आई होप कि आपने इससे पहले वाले सभी क्लास को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप जो है वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से सभी वीडियो को जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए, शिक्षा के कार्य में आज हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट, देखिए, शिक्षा का एक प्रमुख कार्य होता है व्यक्ति का विकास करना। व्यक्ति का स्तर यानी कि व्यक्ति के स्तर पर, ठीक है, किसी भी इंसान मनुष्य के स्तर पर। ठीक है, तो शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति का विकास करना है, उसके जीवन को सुखमय, संपन्न और समृद्ध बनाना है। ठीक है, व्यक्ति के विकास से संबंधित शिक्षा के कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आज के इस क्लास में हम व्यक्तिगत स्तर से रिलेटेड ही 12 पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, 12 यहाँ पे बिंदु आएंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है आपका जन्मजात शक्तियों का विकास। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर जो है वो शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, उनका यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है आपका जन्मजात शक्तियों का विकास। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, बालक प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, आत्मसम्मान आदि मूल प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होता है। ठीक है, बालक क्या है कि वो जब पैदा होता है तो उसके मन में प्रेम होता है, जिज्ञासा, कल्पना, आत्मसम्मान आदि ये सब जो है वो लेकर पैदा होता है। शिक्षा का कार्य इन मूल प्रवृत्तियों को समुचित विकास करना है। ठीक है, अगर वो कोई जिज्ञासा उत्पन्न उसके मन में है, कोई कल्पना है, कोई आत्मसम्मान है, तो उन्हें यहाँ पे जो है वो शिक्षा का कार्य है कि उसे यहाँ पे विकास करना, सही तरीके से विकास करना है। शिक्षा के अभाव में यह प्रवृत्तियाँ अविकसित रहती है, जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास संतुलित रूप में नहीं हो पाता। अब पेस्टालॉजी यहाँ पे एक विद्वान का नाम है। अब इन्होंने क्या किया है कि शिक्षा के इस कार्य का समर्थन करते हुए कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि पेस्टोलॉजी का यहाँ पे क्या कहना है। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा में आपका पेस्टोलॉजी का क्या कथन है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर जनरली एग्जाम में क्या होता है कि स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा यह कथन दिया गया है। 4 ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा जिसमें आपको 4 विद्वान का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी का यहाँ पे कहना है कि शिक्षा मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है आपका आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति को जीवित रहने और अपना विकास करने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता होती है। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के व्यक्तियों में मधुर संपर्क रखने, मधुर मतलब कि अच्छे संपर्क रखने, समाज की कुरीतियों को दूर करने यानी कि समाज की बुराइयों को दूर करने और समाज में सुधार करने की आवश्यकता होती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति की इन सभी व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मानव जीवन में शिक्षा के इस कार्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए, और आधुनिक, ठीक है, सभी समाज का गहरा ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको नोट डाउन कर लेना है। विवेकानंद का कहना है कि शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है
कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए, और आधुनिक सभ्य समाज का गहरा ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक विकास परम आवश्यक है। बिना स्वस्थ शरीर के व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। अपने ज्ञान को विस्तृत और अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाने के लिए मानसिक विकास आवश्यक है। अपने शरीर और मस्तिष्क का उचित प्रयोग करने के लिए नैतिक विकास, समाज में रहने के लिए सामाजिक विकास महत्वपूर्ण है। शिक्षा का कार्य व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों को समुचित और संतुलित विकास करना है। फ्रेडरिक ट्रेसी ने कहा कि समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। ये आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि फ्रेडरिक एक विद्वान थे, ठीक है। फ्रेडरिक ट्रेसी का क्या कथन है, उसका है कि समाज शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है, ठीक है। समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य जो है वो क्या है, व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे जो है वो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 स्टेटमेंट के बारे में बात किया। नेक्स्ट पॉइंट, चरित्र का विकास। उत्तम चरित्र तथा नैतिकता के अभाव में व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का उचित प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। चरित्र का विकास में क्या होता है कि उत्तम चरित्र तथा नैतिकता के अभाव में व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का उचित प्रयोग जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी इंसान के पास, व्यक्ति के पास नैतिक का अभाव होगा, चरित्र का अभाव होगा, तो उन लोगों को क्या होगा कि मस्तिष्क का वो लोग जो है वो उपयोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति की उन्नति चरित्रवान होने पर ही संभव है। आज के भौतिकवादी युग में तो जबकि चारों ओर छल कपट, घृणा, विद्वेष और स्वार्थ का बोलबाला है, चरित्रवान व्यक्तियों की महती आवश्यकता है। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति में चारित्रिक गुणों का विकास करना है, ठीक है। शिक्षा का एक प्रमुख जो उद्देश्य है वो आपका क्या है, व्यक्तियों की चारित्रिक विकास या फिर चारित्रिक गुण का यहाँ पे विकास करना। अब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य तथा कार्य मानव की प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है, ठीक है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, यहाँ पे कर सकते हैं कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य या फिर कार्य जो है वो मानव की प्रकृति यानी कि मानव का जो स्वभाव है, ठीक है, नेचर है, तथा चरित्र को यहाँ पे प्रशिक्षित करना है, ट्रेंड करना है, राइट। तो ये हमारा प्लेटो का कहना है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे आपको याद करना है, चारों का स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जीवन के लिए तैयारी। बालक को मनुष्य का पिता कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि मनुष्य का पिता किसे कहा गया है, तो बालक को। आज के बालक को वयस्क होने पर अपनी पारिवारिक, सामाजिक तथा नागरिक समस्याओं को हल करना है। बालक इन समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर सकता है जब उसे इसका प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है। अतएव शिक्षा का कार्य बालक को भावी जीवन यानी कि इसका जो भविष्य का जीवन होगा के लिए तैयार करना है। स्वामी विवेकानंद का मत है कि वह शिक्षा कहलाने की अधिकारी नहीं जो व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती। तो यहाँ पे इसे भी आपको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि वह शिक्षा कहलाने की अधिकारी नहीं जो व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करता। यह कथन किसका है, तो स्वामी विवेकानंद जी का। आपका अगला पॉइंट है पर्यावरण से अनुकूलन, ठीक है। शिक्षा का कार्य यहाँ पे आपका है पर्यावरण से अनुकूलन। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है जो अपने भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ भली प्रकार से अनुकूल हो, ठीक है, उसके अनुरूप ढल जाए। शिक्षा व्यक्ति में पर्यावरण के साथ अनुकूल करने की क्षमता उत्पन्न करती है। वह व्यक्ति में ऐसी क्षमता उत्पन्न करती है जिससे वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान करता है और पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। शिक्षा के इस कार्य के महत्व पर बल देते हुए थॉमसन ने कहा, शिक्षा और शिक्षा का कार्य व्यक्तियों को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाना है जिसमें वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये आपका थॉमसन का कहना है, राइट। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि शिक्षक और शिक्षा का कार्य क्या है,
विद्यार्थियों को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाना है जिसमें वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्ति, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले बात किया, को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। तो यह स्टेटमेंट जो है वो आपका थॉमसन का कहना है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आपका है शिक्षा के कार्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का जो है वो यहाँ पे एक स्किल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य बालक को विभिन्न कार्य क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। दुनिया के विभिन्न प्रगतिशील देशों में शिक्षा के इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस संबंध में कहा है, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है। तो यहाँ पे और एक विवेकानंद जी का कहना है कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का जो है वो विनाश हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपको जो यहाँ से उठा लेना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका सृजन की क्षमता का विकास, ठीक है। सृजन की क्षमता का विकास। अब सृजन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे देखिए, सृजन की क्षमता का अर्थ उत्पन्न करना, सृजन करना, बनाना, निर्माण करना, चिंतन को मूर्त रूप देना आदि से है, ठीक है। सृजन का क्या मतलब हुआ, एक तरह से समझ लीजिए कि निर्माण करना, उत्पन्न करना या फिर चिंतन, अपने सोच विचार जो है वो उसको क्या करना है कि मूर्त रूप देना, एक अच्छा आकार देना, ठीक है, अच्छा जो है वो उसको रूप देना। तो बालकों में सृजन क्षमता का विकास करना बालक तथा समाज दोनों के हित में है, ठीक है। कुछ बालकों में सृजन की क्षमता बहुत अधिक होती है। शिक्षा का कार्य ऐसे बालकों की खोज करना और उनमें सृजन क्षमता का विकास करना है। ऐसे ही बालक भविष्य में उच्च कोटि के वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार और साहित्यकार आदि बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सृजन की क्षमता का विकास करना हुआ शिक्षा का कार्य। अब शिक्षा के कार्य में अगला जो पॉइंट है वो है आपका भाषा की कुशलता का विकास, राइट। बालक में भाषा की कुशलता होनी चाहिए। अब और ये जो है वो तभी आ सकती है जब वह सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में दक्ष हो, निपुण हो, ठीक है, कुशल हो या फिर प्रवीण हो, सब बात जो है वो यहाँ पे एक ही है। बालक में जो है वो भाषा की कुशलता, स्किल जो है वो डेवलप हो सकती है। कब डेवलप हो सकती है? जब वह सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में जो है वो दक्ष हो, कुशल हो। शिक्षा का कार्य बालक में भाषा सीखने के प्रति अभिरुचि जागृत करना है। भाषा का प्रयोग करना सीखना है और उसमें भाषा के चारों क्षमताओं, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का विकास करना है। यहाँ पे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भाषा के 4 क्षमताएं होती हैं। एक है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता। अब इसमें क्या है कि देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी व्यवसाय का चयन करता है, यानी कि किसी न किसी बिजनेस का, किसी न किसी काम का जो है यहाँ पे चयन करता है। यदि वह अपने व्यवसाय में कुशलता प्राप्त कर लेता है तो वह सफल और सुखी रहता है। अतः व्यक्ति को उसकी रुचि और आकांक्षाओं, ठीक है, अतः व्यक्ति को यहाँ पे जो है क्या है कि उसकी रुचि और आकांक्षाओं के अनुसार किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रदान किया जाना चाहिए, राइट, जिससे वह किसी व्यवसाय को कर सके या कोई नौकरी प्राप्त कर सके। शिक्षा का कार्य व्यक्ति में व्यावसायिक कुशलता के वृद्धि में सहायता देना है। शिक्षा वह स्वावलंबी बन सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति और उसमें वृद्धि से देश का उत्पादन बढ़ता है, उद्योगों की उन्नति होती है, राष्ट्र आय में वृद्धि होती है और बेरोजगारी की समस्या भी कम होती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है और यह अधिकांश जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हालांकि बीएड एंट्रेंस में नहीं आया हुआ है, दूसरे यूपी टेट वगैरह में जो है ये सब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में केवल पुस्तकीय ज्ञान कार्य से नहीं
केवल पुस्तकीय ज्ञान जो है वो कार्य नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इंसान को जो है वो केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि वैसी भी शिक्षा यहाँ पे प्राप्त करना है जिससे जो है वो इंसान अपने पैर पे खड़ा हो सके। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका अनुभवों का पुनर्गठन या पुनर्रचना। ठीक है, देखिए व्यक्ति अपने जीवन में पग पग पर अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति के इन अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना करना है, जिससे वह अतीत में हुए असफलताओं के कारणों को पहचान कर सके, जीवन की समस्याओं का सामना कर सके और अपनी भावी प्रगति यानी कि अपनी जो भविष्य की उन्नति है, प्रगति है तथा विकास के लिए उपयोगी बातों को अपना सके। जॉन ड्यू का अनुसार शिक्षा अनुभव के निरंतर पुनर्निर्माण में जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि जॉन ड्यू के अनुसार जो है वो शिक्षा अनुभव के निरंतर पुनर्निर्माण और जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया है। तो इसको आप लोग जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आखिरी आपका जो पॉइंट बच जाता है, 12वां पॉइंट आपका व्यक्तित्व स्तर पर शिक्षा के कार्य में, वो आपका है यहाँ पे आदर्श मूल्यों का विकास। ठीक है, आदर्श मूल्यों का विकास। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति के आदर्श मूल्यों का विकास करना है। आज देश में उपभोक्ता संस्कृति का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जा रही है और वह अपनी सुख सुविधा, ऐश्वर्य और वैभव की हर वस्तु प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी साधन को क्यों न अपनाना पड़े। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य मानव मूल्यों के अर्जन, उत्पादन और विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आदर्श मूल्यों का विकास करना। ठीक है, शिक्षा का ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है वो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों ने क्या किया कि शिक्षा के कार्य का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा के कार्य, इसको यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो हमारा आखिरी टॉपिक रहने वाला है सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य। इन दोनों टॉपिक को हम लोग जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या होगा कि पहला जो चैप्टर है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की ओर चले जाएंगे। राइट, तो इसी तरह हम लोग जो है वो धीरे धीरे सभी टॉपिक वाइज चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके पास जो है वो 23 अप्रैल को एग्जाम है। तो हम लोग उम्मीद ये लगा सकते हैं कि आपका जो है वो लास्ट मार्च तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गया तो आपका 10 अप्रैल तक जो है वो पूरा सिलेबस को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपका झारखंड B.Ed एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन क्लास जो है वो यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आप झारखंड से B.Ed करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपका को जो है वो इसका PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और अभी जो है वो डेली आपका क्विज चलता है टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप वहाँ पे बना हुआ है, 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप अगर क्विज देना चाहते हो तो उस ग्रुप से जो है वो ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।